नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एक विज्ञान विषय का कक्षा 10 का पहला चैप्टर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का रासायनिक अपक्रिया और एवं समीकरण का एक वीडियो बना रहा हूँ और इसे अच्छे से समझते हैं। ये चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से और कौन कौन से टॉपिक्स है, सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा सेतु का पहला वीडियो। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण ये क्या होता है। सबसे पहले इसमें जानेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक पदार्थ में कुछ परिवर्तन होता है और उससे एक नया पदार्थ बनता है। कुछ ऐसे बदलाव हो कि वो पदार्थ पुराना न रह जाए, नया बन जाए, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध है, दूध का दही बनना, ये एक रासायनिक अपक्रिया होता है। इसमें दूध के सारे अ, गुण जो होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं और नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक अपक्रिया अगर पूछे क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अब रासायनिक अपक्रिया होती है तो कभी कभी एक पदार्थ में बदलाव हो जाता है, कभी एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर भी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे कि वायुमंडल में हमारे हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल के दूसरे गैस ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए। ये अभिकारक हो गए। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। अब आता है उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिस्सा लेंगे और आपस में अपक्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगा उसका निर्माण करेंगे। दैट इज H2O, जिसे हम जल कहते हैं। तो यहाँ पे H2O क्या हो गया, उत्पाद हो गया। यानी उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, जिनका निर्माण होता है रासायनिक अपक्रिया में, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे भोजन का पचना है, जो भोजन हम लोग करते हैं किसी रूप में होता है और हमारे शरीर में जब जाता है, पेट माशय में जाता है, वहां पे पाचन होता है और पाचन होके फिर वो अलग अलग पदार्थ में अलग अलग क्रिया होती है वहां पे और वो अलग अलग चीजें बन के हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है। श्वसन में क्या होता है, हम श्वसन करते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर श्वसन होता है और उत्पाद के तौर पे वहां कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। लोहा आप खुले में रख दीजिए, जहाँ पे पानी और हवा लगती हो उस पे एक भूरा पदार्थ आ जाता है, उसे लोहे पर जंग लगना रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। मैग्नीशियम के फीते को जलाना, मैग्नीशियम के फीते को आप जलाएं और वो तेज लौ के साथ जलता है, जलने के बाद सफेद पाउडर जैसा पदार्थ देता है, वो मैग्नीशियम। दही का बनना क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। और रासायनिक अपक्रिया जो होती है, हम कैसे पहचानेंगे, देख के कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। देखिए, किसी पदार्थ में अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस था द्रव हो गया या गैस हो गया, मतलब उसकी अवस्था बदल जाए, उसका स्वरूप बदल जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। जैसे लोहे है, लोहा पहले सॉलिड था और उसमें अपक्रिया हुई, वो फिर भुरभुरा पाउडर जैसा बन गया, उस जंग लग गया, यहाँ पे परिवर्तन हो गया अवस्था में। दूध था, दूध बिल्कुल लिक्विड था और जब वो दही बना तो थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो गया, तो यहाँ अवस्था पर रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत सारी अपक्रिया में रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अ, अ, बहुत सारे ऐसे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है, वो रासायनिक अपक्रिया होती है। तापमान में परिवर्तन, अगर अब कोई पदार्थ है और उसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो तापमान में परिवर्तन होगा। गैस का उत्सर्जन, रासायनिक अपक्रिया गैस को भी उत्सर्जित करती है। कभी कभी अपक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद के तौर पे गैस भी बनता है।
तो ये अगर ये सब चीजें हो रही हैं, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया को सब जब हम कोई चीज चेक करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में लाते हैं कि क्या अभिक्रिया में या क्या ये सब चीजें हो रही है। अगर इन चीजों में कोई चीज हो रही होती है, दो चीजें हो रही होती है, तो हम मान लेते हैं, हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को हम थोड़ा सा इस तरह समझते हैं कि जैसे लिखते कैसे हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम हमारे पास क्या होता है कि कोई दो पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये अभिकारक हैं, ये दोनों यहाँ पे अभिकारक हैं। दोनों जब मिलते हैं तो हमें उत्पाद के तौर पे जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, अभिकारक को रखते हैं, जो जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको रखते हैं, और फिर एरो का यूज करते हैं उस अभिक्रिया को आगे दिखाने के लिए कि ये परिवर्तन होके ये जा रहा है। एरो लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ हम उत्पाद को रखते हैं। इन्हीं को अगर हम इनके सिंबल्स में लिख दें, जैसे जिंक का जो संकेत होता है जेडन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल होता है H2SO4। तो जिंक और H2SO4 दोनों मिलते हैं, इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और एरो लगा के बीच में अब बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4। उसका समीकरण जो सूत्र होता है उसको रखेंगे, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। इस प्रकार से क्या होता है, एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये हमने शब्दों में लिख रखा है, शब्द समीकरण है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उसी को हम सिंबल में लिख देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक भाषा में सबकी अपनी भाषा होती है, ऐसे रासायनिक भाषा होती है, रासायनिक भाषा में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो भी अभिक्रिया हो रही है उसको हम समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक को रखा जाता है, जैसे यहाँ जिंक और हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा गया, तो ये क्या है, तत्व के प्रतीक थे, वो अभिकारक भी कहला रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्पाद जो बन रहा है उसके भी प्रतीक को हम लोग रखते हैं। ठीक। और साथ साथ में इसके हम भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं, जैसे गैस है तो जी लिख देते हैं, जो है, और सॉलिड है तो एस लिख देते हैं। इस प्रकार से अवस्थाओं को भी लिख देते हैं। रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मान लीजिए कहीं कहीं अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जैसे एक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश साथ में एक उत्प्रेरक के रूप में होता है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे लिख देते हैं। तो एरो के ऊपर लिखे दिखाई देगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उत्प्रेरक के रूप में मतलब उसमें सीधे नहीं शामिल हो रहा है, लेकिन उस अभिक्रिया को क्या कर दे रहा है, उस अभिक्रिया को थोड़ा सा तेज या धीमा करना या शुरू करने की में उत्तरदायी होता है। तो ऐसे एरो के ऊपर जो तीर के ऊपर लिखा जाता है वो ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर पे दिखाया जाता है।